आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप। अब बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, सर ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये बिजनेस क्या होता है, ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में बहुत स्लाइटली सा फर्क है। बिजनेसमैन क्या होता है, उसे बिजनेस करता है। मतलब सपोज करो मैंने एक कंपनी से सामान खरीदा और आगे उसको बेच दिया, उसमें मैंने अपना कुछ और एड ऑन नहीं करा, जस्ट प्रॉफिट कमाया, तो मैं बिजनेसमैन कहलाऊंगा। जब मैं कुछ नया एडिशन नहीं कर रहा अपने प्रोडक्ट के अंदर, आई एम अ बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो इनोवेशन करता है, वो रिस्क लेता है, वो कुछ न्यू क्रिएट करता है, नया सोसाइटी को देता है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने कुछ सामान लिया, उसमें मैंने अपना कुछ एड ऑन करा, उसको बेटर बनाया, इनोवेशन दिखाई अपनी, और थोड़ा रिस्क भी लिया उस चीज के ऊपर, और फिर मैंने उसको आगे दुगने तिगने चार गुने दाम पे बेच दिया। तब मैं क्या कहलाऊंगा? आई विल बी कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक प्रॉब्लम को ढूंढता है पहले तो, और फिर उसके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। एंटरप्रेन्योर बहुत अलग अलग आइडियाज लेके आते हैं। आपके रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, यू आर नॉट अ एंटरप्रेन्योर। बट आप उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हो और आप उसको मार्केट में प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, यू आर अ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ा वर्ड होता है। अगर आप शार्क टैंक देखते होंगे, तो शार्क टैंक में इतने प्यारे प्यारे आइडिया लेके आते हैं लोग, मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ। एक बंदा, उसको फंडिंग नहीं मिली थी, और उसने आइडिया पता है क्या रखा था? वो बर्फ के गोले बेच रहा था। बर्फ के गोले मतलब आइस क्यूब्स बेच रहा था बेसिकली। तो अगर हमें कभी भी पार्टी वार्टी के लिए आइस क्यूब चाहिए होती है, तो हम लोकल दुकान से ले आते हैं 10-20 रुपए का। तो उसने बताया कि वो कौन सा पानी यूज करे, हमें नहीं पता क्या क्वालिटी है, क्या पता बिल्कुल खारा पानी का बर्फ बना दे, ठंडा में तो कुछ पता ही नहीं लगता, और जब मिक्स हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं पता लगता किसी कोल्ड ड्रिंक में। तो उसने ये सब दिमाग लगाया और उसने बर्फ बनानी शुरू करी। And now he is supplying to the major companies like टाटा, रिलायंस। उनको वो उनके होटल सर्विसेज में, आईटीसी के, वहां पर उनको वो बेच रहे हैं। तो सोचो, पानी किसी ने सोचा था पानी की बोतलें मिलेंगी बिकेंगी 10-10 रुपए में, जो कि फ्री है, अनलिमिटेड है, और 10 रुपए में बेच रहा है। ऐसे आइस क्यूब का ब्रांड बना के बेचेंगे। बिजनेस आइडिया, एंटरप्रेन्योरशिप। समझ आया एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहला है इनोवेशन। इनोवेटिव होना चाहिए। आप कुछ नया क्रिएट करो, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार क्या फीचर लोडेड कर दी, तो फीचरिस्टिक बनाओ। फीचरिस्टिक, ऐसे ऐसे फीचर निकाल के दो, आपका कॉम्पिटिटर आपसे कॉम्पीट ही ना कर पाए, वो पीछे रह जाए। जब तक वो वहां तक पहुंचे, आप आसमान तक पहुंच चुके होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, पहले ही सब कुछ देखो। तो इनके पास एक इनोवेशन रहती है, ये नया सोचते हैं, नॉलेज होती है इनके पास, और कुछ कर दिखाना होता है, इनोवेशन। और दूसरा, रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपको कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करनी है, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। फायदा होगा तो भी इंजॉय करूंगा, लॉस होगा तो भी मुझे सहना है और आगे बढ़ना है। दुनिया मना करेगी आपको काम करने से। एंटरप्रेन्योरशिप में शुरू में बहुत चैलेंजेस आते हैं, ऐसे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, लोग कहेंगे, नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं, यार इसमें क्या होगा, कुछ नहीं है, बेकार है, ये है वो है। बट आप में रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप नुकसान झेल सकते हो और फिर उसके बाद उठना जानते हो, तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, वरना वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता इंसान। तो एंटरप्रेन्योरशिप का सेकंड फीचर क्या होता है, वो एंटरप्रेन्योर रिस्क बियरिंग होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इनोवेटिव होना चाहिए, और दूसरा रिस्क बियरिंग होना चाहिए। जिसमें ये दो एस्पेक्ट मिल गए, वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। कुछ नया करके दिखाना है, और हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता हो जाएगा। रिस्क बियरिंग, रिस्क से भागना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट एफडी में सेव करते हैं, कुछ होते हैं शेयर मार्केट में सेव करते हैं। जो शेयर मार्केट वाले हैं वो रिस्क बियरर है, और जो एफडी में करते हैं वो रिस्क को अवॉइड करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटरप्रेन्योर। सबसे पहला, इंडिपेंडेंट। जो भी एंटरप्रेन्योर होता है ना भाई, उसको ना किसी की सुननी नहीं है, वो बॉस बन के रहना चाहता है, उसको वहां का बॉस बनना है। सबसे पहली क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर में, ही शुड बी इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। वो अपने रूटीन काम से पक जाता है, पिच एंड होल्ड और रूटीन वर्क से ना पक चुका है वो किसी का ऑर्डर नहीं सुन सकता, वो अपने ऑर्डर आगे देगा।
वो लोगों को सैलरी देगा। तो वो होता है इंडिपेंडेंट, उनकी थिंकिंग अलग होती है। आप बहुत सारे इंटरव्यू देखोगे जो बहुत सक्सेसफुल पीपल है, तो एक रिच डैड पुअर डैड का इंटरव्यू था, उसमें उस बंदे ने बोला था कि आपको सैलरी इसलिए दी जाती है ताकि आप अपने करियर को मार सको, आप अपने पैशन को मार सको, और आप किसी और के अंडर काम कर सको, इसलिए आपको सैलरी दी जाती है। बस आप यानी इतने बड़े-बड़े वर्ड बोले, आप अपने पैशन को मार दो, उस पैसे में अपने पैशन को मारो, अपने इंडिपेंडेंस को मार दो, अपने लाइफ़स्टाइल, अपने करियर को मार दो और जॉब करो और उसके अंडर उसको कमा के देते रहो। इसलिए आपको सैलरी दी जाती है, काम करने के लिए नहीं दी जाती। एंटरप्रेन्योर वाला क्या दिमाग था उस बंदे का, क्या बोला है उसने। आगे देखो, एंटरप्रेन्योर हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्कर तो होना चाहिए। भाई मेहनत करना चाहिए, मेहनत। हर तरह का आपके पास स्ट्रेस आएगा, पर आप हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी के साथ आप चलते रहो आगे। पक्का एक दिन सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप में कोई हुनर है, तो आप पक्का सक्सीड करोगे ही करोगे। ये नहीं कि आप किसी पे डिपेंडेंट रहोगे, आप खुद कर दिखाओगे। तो हार्ड वर्किंग होनी बहुत ज़रूरी है, मेहनती होना चाहिए। थर्ड, डिज़ायर टू अचीव गोल। एक होता है ना यार, कुछ करके नींद सोना, क्या मज़ा आता है। अगर पूरे दिन मेहनत करी और उसके बाद सो, सुकून मिलता है। और अगर बिना कुछ करे सो जाओ, बिना कुछ पढ़ाई करे सो जाओ, हल्की सी गिल्ट तो रहती है। जिसमें गिल्ट रहती है वो बहुत अच्छी है। यार थोड़ी-सी गिल्ट तो होनी शुरू हुई। तो एक गिल्ट रहना, तो एक अचीव गोल करने के बाद ना, जो सुकून होता है ना, वो अलग ही है। जैसे आप कभी पहाड़ की क्लाइंबिंग करो, ठीक है? जब वो पहाड़ के टॉप पे पहुँच जाते हो ना, और जब वहाँ बैठते हैं और ठंडी-ठंडी हवा आती है और पूरा देख सकते हो आस-पास, लगता है यार अपन ने कुछ किया है। तो सेम ऐसे एंटरप्रेन्योर जब अपने प्रोडक्ट के साथ, उसका प्रोडक्ट उसका बच्चा होता है, बच्चा। जब उसको बड़ा करता है, पालता है, पोसता है अपनी कंपनी को, और जब वो बड़ी हो जाती है ना कंपनी, बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैंने एक अपने बच्चे को सक्सेसफुल बना दिया। बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप में यही फीलिंग होती है, डिज़ायर टू अचीव द गोल। आपने जो करना है ना, वो करके दिखाना, एक डिज़ायर होती है। देन उसके बाद फोरसाइट एंड डायनामिक लुक। वो बंदा एंटरप्रेन्योर आगे की देखेगा कि फ्यूचर की क्या रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में क्या-क्या अनसर्टेनिटीज़ आनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग डायनामिक रहेगा। यानी कि होता है ना, अगर कोई चेंज आए तो मैं उसको अडैप्ट कर लूँ, और एक होता है चेंजेस को अडैप्ट नहीं करते। जो चेंजेस को अडैप्ट नहीं करते ना, वो बाहर हो जाते हैं मार्केट से, और जो चेंजेस को अडैप्ट कर लेते हैं ना, वो आगे तक चलते हैं। रोज़ हमारी इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है, डेली चेंजेस आ रहे हैं, डेली चेंजेस आ रहे हैं, और जो इस चेंजेस के साथ चल जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। जो चेंजेस को नहीं अडॉप्ट करेगा, जो पीछे रहना चाहेगा, वो कभी नहीं चल पाएगा। रोज़ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कंप्यूटर, जिस बंदे ने कंप्यूटर नहीं सीखा, बाहर हो जाएगा। कंप्यूटर सीखने के बाद आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आकर कोई बंदा उसको अडैप्ट करेगा, तो वो आगे बढ़ जाएगा। जो अडैप्ट नहीं करेगा, जो रिजिड रहेगा उसके अगेंस्ट, वो पीछे होता रहेगा। तो हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना चाहिए। ये नहीं कि बैकएंड पे रहो। अगर पीछे उसको अवॉइड करोगे ना, आपको दुनिया अवॉइड कर देगी। हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। कोविड ने हम टीचर्स को ऑनलाइन आना सिखाया। तो जो धीरे-धीरे ऑनलाइन आ गए, आज बहुत करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और जिन्होंने वहाँ से रेज़िस्ट करा, आज उनका शटर लग गया है, ताला लग गया है। तो चेंजेस को अडैप्ट करो, फोरसाइट रखो, डायनामिक रहो। आगे की सोच के चलो यार, फ्यूचर इस फील्ड में नहीं है। अगर गलत फील्ड पकड़ी हुई है तो छोड़ के असली वाली फील्ड में घुस जाओ। ओपन माइंडनेस, ओपन माइंडनेस मतलब दिमाग आपका खुला है, ये नहीं कि खोपड़ा खुला हुआ है, एक्सीडेंट हो रखा है और खोपड़ा खुला हुआ है, वो नहीं है ओपन माइंडनेस। अगर कोई आइडिया देता है आपको, उसको सुनो, उसको समझो, और उसको इम्प्लीमेंट करेगा एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का एक बहुत बड़ा फीचर है, एंटरप्रेन्योर हमेशा अपना दिमाग को ना, ये नहीं कि बंद करता और किसी की नहीं सुनता, मैं ही अपन ही छे सब कुछ है, वो नहीं चलेगा। आप सबकी सुनो, और अगर अच्छी कोई चीज़ लगती है ना, तो उसको आगे इम्प्लीमेंट भी करो। कस्टमर अगर रिव्यू दे रहा है पॉजिटिव, तो भी सुनो, नेगेटिव दे रहे तो और ध्यान से सुनना है एंटरप्रेन्योर को, और उसका अकॉर्डिंगली चलना है। बहुत सारी इंडस्ट्रियल, जो फूड इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर बहुत बड़ा एग्जांपल होता है ये। फूड वाले क्या होता है, अपना टेस्ट सर्व करने की कोशिश करते हैं, बट कस्टमर को जो चाहिए हमें उसके अकॉर्डिंगली बनाना चाहिए। तो ओपन माइंडनेस होनी चाहिए। फिर आता है ऑप्टिमिस्टिक लुक। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, दुनिया से अलग सोचना है।
ऑप्टिमिस्ट रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव। एक एंटरप्रेन्योर, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ना, आप सब एंटरप्रेन्योर बनोगे, ठीक है? तो एक एंटरप्रेन्योर हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, कभी भी वो नेगेटिव नहीं सोचेगा, वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेगा। ये देखो स्माइली, की स्माइली हेड है, तो ये नेगेटिव है सारा तरफ, बट एक पॉजिटिव है, ही इज एंटरप्रेन्योर। यहाँ देखो एक और एग्जांपल, ये गिलास आधा भरा हुआ है, ऑप्टिमिस्ट बोलेगा आधा भरा हुआ है, आधा है मेरे पास। पेसिमिस्ट बोलेगा आधा खाली है। ऑप्टिमिस्ट। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक बुक में पढ़ा था मैंने एग्जांपल। एक बार एक बंदा, शूज कंपनी थी, शूज कंपनी दो बंदों को हायर करती है और बोलते साउथ अफ्रीका जाओ और वहां पर जाके देखो हमारे शूज बिक सकते हैं कि नहीं बिक सकते। पहला बंदा गया, उसने देखा, आगे बाद में बोला सर यहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं, यहाँ तो जूते बेचना इम्पॉसिबल है, कोई पहनता ही नहीं, आदत ही नहीं है इनकी, इनको कैसे पहनाए, तो नंगे पैर घूमते हैं, पहन ही नहीं सकते ये जूते। ठीक है। दूसरा बंदा गया, वो भी ऐसे देख के आया, उसने आके पता है क्या बोला, सर यहाँ तो जूता कोई पहनता ही नहीं, 100% अपॉर्चुनिटी है, हर बंदे को जूता बेच सकते हैं, मार्केट साइज इतना बड़ा है और हम पहले बन जाएंगे जो उनको जूते पहनाएंगे। ऑप्टिमिस्टिक। देखो दोनों की थिंकिंग एकदम अलग है। ऑप्टिमिस्टिक। देन उसके बाद आगे आते हैं, उसके बाद है अगला, वर्किंग रिलेशन। एक एंटरप्रेन्योर अपने साथ एक लिंक क्रिएट करके चलता है, एक दूसरे दूसरे को भी बढ़ाता है, अपने आप भी बढ़ता है। ये नहीं कि बेकार वर्किंग कंडीशन आपको प्रोवाइड करे, एक फैमिली रिलेशन ना प्रोवाइड करे, एक बहुत प्रॉपर रिलेशन प्रोवाइड करेगा ताकि सब मिलजुल के काम करें और फिर आगे सक्सेस की तरफ बढ़े। फिर उसके बाद आता है गुड ऑर्गेनाइजर। अपने टाइम मैनेजमेंट इज द की फॉर द सक्सेस। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रखता है, टाइम हर चीज का रखेगा, अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, सेल कितना करना है, प्रोडक्शन कितना करना है, हर चीज का एक शेड्यूलिंग रहेगा कि मुझे आगे मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड, ये सारा का सारा ऑर्गेनाइज करके चलेगा। एंड द लास्ट इज इनोवेटिव। इनोवेटिव रहेगा, हमेशा उसका दिमाग चलता रहेगा, कुछ भी नया आए ना उसको अडेप्ट करेगा और एकदम मार्केट में इंप्लीमेंट करेगा। इनोवेशन के बहुत एग्जांपल हैं। हम बचपन में, जो मेरी जनरेशन के 90s, वो चीटोस खाते थे, चीटोस में पोकेमोन के गोल गोल से वो निकलते थे, स्टिकर से बड़े से जो घुमा सकते थे, हम उसको कलेक्ट करने के लिए खाया करते थे। फिर क्रैक्स आया, क्रैक्स में टॉयज आने लगे, खूब खाए क्रैक्स, किंडर जॉय गिफ्ट आने लग गए। इनोवेशन, ये इनोवेशन ही तो है। एक छोटे से गिफ्ट की वजह से वो बड़ा पैकेट खरीद लिया, कभी कोई खाने का मन भी नहीं करता था, फिर भी उसको लेते थे, इतना खाया उसको, उससे मन भर गया, और वो गिफ्ट से मन नहीं भरा, वो गिफ्ट के लिए खाया करते थे। फिर 90s में तो ऐसे बहुत सारे गेम्स होते थे जिसमें आप पोस्ट कार्ड से कुछ स्टैम्प कलेक्ट करो और फिर उसको भेजो, उसके बदले रिवॉर्ड मिलेगा। क्रैक्स के शायद पॉइंट्स ऐड करो और आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे बैट मिला था एक चूने वाला, टूट गया था वो पता है, बट सेटिस्फेक्शन थी। इनोवेशन, नई नई चीज ऐसे लेके आओ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सबसे पहले लेके आओ, क्रिएटिविटी करो, नया कुछ करो, तभी आप मार्केट में सर्वाइव। तो ये थे हमारे एंटरप्रेन्योर के फीचर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।